हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.3। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके 11.2। तो आज हम लोग समझो 11.3। तो 11.3 में हम लोग को पढ़ना है क्या ना, द प्लेन। प्लेन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या ना, समतल। और इस समतल होता है क्या ना, समतल का सबसे पहले हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज को समझने से पहले इसका कंसेप्ट समझो। थ्योरम, the general equation of the plane, मतलब समतल का समान समीकरण। समतल का समान समीकरण। तो समतल का समान समीकरण होता है ये एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड प्लस में डी इक्वल टू जीरो। ये ना समतल का समान समीकरण। समतल का समीकरण समान समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स बी बाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। जहां ए बी और सी, ए बी और सी समतल के अभिलंब अभिलंब का दिक् अनुपात है क्या ना, दिक् अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो है क्या ना, डायरेक्शन रेशियो। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, समतल क्या होता है ना, समतल जैसे ए ना आपका क्या ना प्लेन है, और ए ना आपका प्लेन है, और ए प्लेन का ना, कि ए ना प्लेन का समीकरण ए एक्स बी बाई सी जेड प्लस डी है। और इस प्लेन का ना, ये जो ए बी सी क्या ना अभिलंब है, प्लेन का ना अभिलंब। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये ना प्लेन का ये जो खड़ा है ना लंब है, ये क्या कहलाता है, अभिलंब। तो इस प्लेन के विलंब, जैसे आपको अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, जैसे कोई रेखा था, रेखा एल का ना समीकरण क्या था ना, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए बाई माइनस बाई वन बाई बी और इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ए था। और इसमें क्या ना दिक् अनुपात क्या ना ए बी सी था। रेखा L1 के समानांतर, रेखा L1 के समांतर कोई रेखा था, उसका दिक् अनुपात क्या था ना, ए बी सी। तो रेखा जो होता है ना, कि रेखा के लिए एक एक समांतर वेक्टर होना चाहिए, और एक बिंदु होना चाहिए जो बिंदु x1 y1 z1 से पास करता हो। उसी प्रकार यहाँ पे प्लेन में क्या ना समांतर रेखा नहीं चाहिए, क्या ना अभिलंब चाहिए। तो प्लेन में क्या ना एक लंब का, ये जो रेखा है ना, ये लंब का काम करता है। ये लंब कहीं भी हो सकता है, किनारे भी रहेगा तब भी लंब का ही काम करेगा, कहीं भी हो सकता है। तो ये लंब, तो इस लंब का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो प्लेन में केवल पॉइंट होता, और सबका क्या होता, लंब होता है। तो आ जाओ फिर से, तो समतल का समान समीकरण क्या ना, ए एक्स बी बाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ए बी सी क्या ना समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात होगा। अब हम लोग थ्योरम नंबर फर्स्ट समझिए। थ्योरम, तो थ्योरम फर्स्ट में हो जाएगा कि समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का कार्तीय कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जब बिंदु P x1 y1 z1 से पास करता है। तो प्लेन का कार्तीय क्या करना, समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जब बिंदु P x1 y1 z1 से पास करता है। तो जब बिंदु P x1 y1 z1 से पास करता है, तो प्लेन का समीकरण, तो प्लेन का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पे ना एक प्लेन बना लीजिए इस तरीके से। और ये ना हम लोग प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ये लो, एक प्लेन हम लोग क्या ना ड्रा कर लिए। और इस प्लेन पे ना एक ना ये लो एक प्लेन है, और इस प्लेन पे ना एक बिंदु है, बिंदु क्या ना P, जो x1 y1 और z1 से क्या ना पास कर रहा है। तो x1 y1 z1 से पास कर रहा है। तो इस प्लेन को हम लोग डिनोट करें क्या ना, पाई प्लेन, पाई से। जैसे रेखा को डिनोट करते क्या से, एल से करते थे। एक रेखा आता था एल, मतलब एल से, दो रेखा आता था L1 और L2 से डिनोट करते थे। उसी प्रकार पाई को हम लोग
प्लेन को डिनोट करते हैं क्या से, पाई से। तो अब ये ना प्लेन पे ना बिंदु P x1 y1 z1 है, तो इस कारण इस प्लेन का समीकरण याद कीजिए। तब प्लेन का समीकरण, तो प्लेन का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। ये क्या ना प्लेन का समीकरण हो गया, बराबर में क्या, जीरो। और ये प्लेन का समीकरण जब एक बिंदु से पास करेगा तो प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अब बोलेंगे ए बी सी क्या है, तो ए बी सी ना प्लेन, इस प्लेन की अभिलंब है ना, इस प्लेन का अभिलंब क्या होगा ना इस तरीके से, और ये इस अभिलंब का ना दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अब इसको रहने दीजिए। तो एक बिंदु से पास करने वाला प्लेन का समीकरण ये हो गया, और प्लेन का क्या ना समान समीकरण ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो थ्योरम नंबर हम लोग समझेंगे टू। थ्योरम नंबर टू क्या कराना है कि प्लेन का सदिश समीकरण ज्ञात करें जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और अभिलंब के अनुदिश इकाई सदिश क्या ना एन कैप है। तब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ए ना आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले ले, ये आपका ना मूल बिंदु ओरिजिन है, और एक ना यहाँ पे प्लेन है, और ये ना अब प्लेन है, और इस प्लेन से ना इस प्लेन पे ना मूल बिंदु से ना ओरिजिन से क्या ना लंब डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, ये ना ये लंब डाल रहे हैं, और इस लंब की लंबाई क्या ना p है, इस लंब की लंबाई क्या है, p है। और इस लंब है तो लंब की लंबाई यहाँ से लंब डाल दिए, और इस प्लेन का एक क्या होता है, लंब होता है, वो लंब ना प्लेन का लंब क्या ना ये वो मान लो ये प्लेन का लंब है, और ये लंब किसके ना इसी लंब के अनुदिश है, मतलब इसी लंब पर है। ये जो लंब है प्लेन का जो लंब होता है, और इसी लंब पर है जो मूल बिंदु से हम लोग लंब डाले हैं उसी पर, तो उसका क्या ना वेक्टर दिया हुआ एन कैप, क्या दिया हुआ एन कैप। तब करा इस प्लेन का ना समीकरण ज्ञात कीजिए, इस पाई प्लेन का क्या ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक मूल बिंदु से ना प्लेन पे लंब डाले, उसकी लंबाई p है, और ये जो प्लेन का लंब होता है वो लंब इसी लंब पर है, उसका वेक्टर दिया हुआ एम कैप। तो इस प्लेन का समीकरण ज्ञात, इस प्लेन का समीकरण ज्ञात करने के लिए मान लीजिए प्लेन में कोई बिंदु क्या ना r है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए r। ये मान लिए इस प्लेन में बिंदु क्या है, r है अपने से, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। तो प्लेन का सदिश समीकरण, प्लेन का सदिश समीकरण, तो प्लेन का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर एन कैप, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू p। ये फॉर्मूला होता है, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू p। जब मूल बिंदु से प्लेन के बीच की दूरी p है और लंब इकाई सदिश एन कैप है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू p इस सदिश रूप में। अब अगर इसको कार्तीय रूप में बदलना हो ना, अब प्लेन का कार्तीय समीकरण, अब प्लेन का कार्तीय कार्तीय समीकरण अब ज्ञात करने का, तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग को यहाँ लेट करना पड़ेगा वेक्टर r बराबर एक्स आई बाई जे और प्लस में जेड के, खुद से वेक्टर r बराबर मान लिए एक्स आई बाई जे और जेड के, और एन कैप इक्वल टू हम लोग को लेट करना पड़ेगा एल आई एम जे और एन के ये हो गया। थ्योरम देखते जाए, हिसाब हम लोग को आसान रहेगा, केवल थ्योरम हम लोग को केवल देख लो, थ्योरम कंफर्म होंगे हिसाब में, ये सब थ्योरम क्या ना सब कंफर्म हो जाएंगे हिसाब में। जब हिसाब बताया जाएगा तो थ्योरम लगेगा ओ ऐसे था, जब साफ दिखेगा थ्योरम। अभी थ्योरम में दिमाग लगाना नहीं है, बस केवल ना देखते जाओ कि ऐसे हो रहा है। तो ये ना एक वेक्टर को ना कार्टेशियन फॉर्म में बदल रहे हैं, मतलब कार्तीय समीकरण में बदल रहे हैं। तो मानना पड़ा वेक्टर r और इतना और वेक्टर एन कैप बराबर इतना, अब इसमें रख दो। तो वेक्टर r का वैल्यू क्या ना एक्स आई बाई जे और जेड के, और डॉट 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 वेक्टर एन कैप लिख दीजिए एल आई एम जे और एन के ये लिख दिए, और इनटू बराबर में p, बराबर में p।
अब गुना कर दो i को i के साथ, दो वेक्टर का डॉट हम लोग जानते हैं, i को y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा एस एक्सएल एल एक्स, और प्लस में इसको गुना करेंगे तो एम बाई और प्लस में क्या ना एन जेड इक्वल टू पी। ये क्या हो गया ना कार्तीय समीकरण, प्लेन वेक्टर से ना सदिश रूप से ना कार्तीय समीकरण में बदल लिए, तो ये ना कार्तीय समीकरण हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया कब, जब मूल बिंदु से अब प्लेन की लंबाई p हो और अभिलंब की लंब इकाई सदिश नहीं दिया रहे, दिक् अनुपात दिया रहे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब लंब इकाई सदिश दे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे इस थ्योरम पे आ जाओ ना, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर देखो 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी जो थ्योरम नंबर सेकेंड पढ़े उसी के अनुसार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। करा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। समतल की क्या ना अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो समतल के अभिलंब का दिक् कोसाइन और मूल बिंदु, तभी थ्योरम में क्या पढ़े एल एक्स प्लस में एम बाई प्लस में एन जेड इक्वल टू पी। अगर इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे उसका क्या ना ये आपका ना ये जो समीकरण है एल एम एन क्या ना दी को साइन है किसका प्लेन का, और ना एक बिंदु P ये ना P क्या है ना ये दूरी है किससे मूल बिंदु से। तो इस समीकरण को इस फॉर्म में ढाल दीजिए, इस समीकरण को इस समीकरण इस रूप में ढाल देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा दी कोसाइन और मूल बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए समझने से पहले बी समझिए। तो बी में क्या ना दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, इस समतल का समीकरण है। इस समतल समीकरण से करा अभिलंब का क्या ज्ञात कीजिए दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी। तो इसको ना इस समीकरण को ज्ञात करने का तो इस रूप में ढालेंगे, तो इस रूप में ना चेंज करने के लिए क्या करो ना यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बटा इसके दिक् अनुपात से ना मॉड कर लीजिए। x के कोफिशिएंट क्या है 1 उसका स्क्वायर कर देंगे, y के कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर कर दीजिए, और z के कोफिशिएंट क्या है 1 तो उसका स्क्वायर कर दीजिए 1। तो इसका भी ना स्क्वायर कर दीजिए, 1 स्क्वायर जो इधर किए वही इधर भी 1 स्क्वायर एक कर दिए। तो क्या आ गया ना x प्लस वाई प्लस जेड बटा बटा, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 1 और 1 1 बटा इधर भी क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक क्या आ गया ना x प्लस वाई प्लस जेड बटा में 1 1 क्या आ जाएगा √3 बराबर में 1 बटा √3। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1 बटा √3x प्लस 1 बटा √3y प्लस 1 बटा √3z इक्वल टू 1 बटा √3। तो ये जो फॉर्म आ गया ना इस रूप में बदल गया। तब हम लोग लिख लेंगे प्लेन, प्लेन का दिक् अनुकोज्या दिक् कोज्या। तो प्लेन का दिक् कोज्या, प्लेन का दिक् कोज्या क्या हो जाएगा x के बगल वाला 1 बटा √3 1 बटा √3, फिर क्या हो जाएगा 1 बटा √3 1 बटा √3 1 बटा √3 1 बटा √3। अब मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा 1 बटा √3, मूल बिंदु से 1 बटा √3 हो गया। तो इस प्लेन का ना अगर कहे दिक् कोज्या और मूल बिंदु ज्ञात कीजिए तो इसके ना दिक् अनुपात से, इस प्लेन के दिक् अनुपात से क्या ना डिवाइड कर लीजिए, मॉड कर लीजिए, मतलब रूप चढ़ाकर दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा ना इसके ना दिक् अनुपात से ना मॉडुलस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडुलस से डिवाइड कर लेंगे और ऐसा प्राप्त करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सी देखिए इसका से, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, सी में क्या ना 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5, इस प्लेन का निकालना क्या ना दिक् कोसाइन और मूल बिंदु। तो क्या ना पहले लिख दे ऐसे बना लो डायरेक्शन रेशियो, तो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 और -1। अब इसके डायरेक्शन रेशियो से दोनों तरफ क्या ना डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x 3y माइनस में जेड बराबर 5 अंडर रूट क्या ना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, और उसी से ना डिवाइड कर लीजिए, इससे क्या ना बैलेंस हो जाएगा
4 9 1। अब ये 2 तो इसको ना 10 14 आ जाएगा, 2/√14 एक्स प्लस 3/√14 बाई, अब माइनस में 1/√14 जेड बराबर में 5/√14। ये आ गया। अब ना ये आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया तो लिख दीजिए ना प्लेन का दिक खोजा। तो प्लेन का दिक खोजा क्या हो जाएगा, 2/√14, फिर क्या हो जाएगा 3/√14, 3/√14, फिर क्या आ जाएगा -1/√14, और मूल बिंदु से प्लेन के बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या है 5/√14, 5/√14। ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग सीख गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या ना ए, फर्स्ट का ए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए में भी इसी प्रकार करेंगे। देखो फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए में क्या ना दिया हुआ यहाँ पे z बराबर 2, तो इसको ना ऐसे लिख सकते 0x 0y और ना z इक्वल टू 2। तो इसको भी इस फॉर्म में डाल दीजिए। तो इसका ना लिख दीजिए डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन का ना दिक अनुपात, दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात क्या है 0 0 1। और अब यहाँ पे 0x 0y 0z और इक्वल टू 2। अब ना डिवाइड कर लीजिए, अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 0 स्क्वायर 0 0 और 1। अब ये क्या हो जाएगा ना 0, तो यहाँ 0 0 0 और प्लस 1 1 आ जाएगा, तो 1x प्लस 0/1 प्लस में 1/1 जेड इक्वल टू 2/1। ये क्या ना ऑलरेडी हो जाएगा 0x 0 और ना 1 जेड इक्वल टू 2। तो मूल बिंदु का दिक हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1। और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना, अब फर्स्ट का ना ए। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ना डी, इसका आप लोग खुद से बना लेंगे। डी में दिया हुआ अब 5 प्लस में 8 बराबर 0। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 0x कह लीजिए, 5/0z और ना बराबर 8 को इधर ले जाओ तो माइनस में 8। तो इस रूप में आ गया। अब इस प्लेन का ना क्या निकाले, दिक कोसाइन और मूल बिंदु से दूरियां, एक पॉइंट कह लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दो का है ना, दो में कि उस समतल का सदिश समीकरण याद करें जो मूल बिंदु से दूरी क्या ना, मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश। इसमें सॉल्यूशन में ना मूल बिंदु से दूरी मतलब क्या ना p बराबर दिया हुआ 7। अभी थ्योरम नंबर सेकंड जो पढ़े ना, बिंदु p क्या ना, और ना दूरी जब आपका मूल बिंदु से प्लेन के बीच की दूरी p और अभिलंब इकाई सदिश था तब वेक्टर n, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p, एक फॉर्मूला पढ़े। और यहाँ पे क्या ना मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है, तो मतलब p बराबर क्या ना 7 दिया हो, और सदिश पर मतलब और सदिश a पर ना अभिलंब है, तो ये ना वेक्टर a दिया हुआ, वेक्टर n क्या दिया हुआ 3i 5j और माइनस में 6k। फॉर्मूला में क्या होता है एन कैप, और यहाँ दिया क्या वेक्टर ए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एन कैप। तो इसका ना एन कैप निकाले, तो किसी वेक्टर का एन कैप क्या होता है वेक्टर एन बटा मॉड वेक्टर एन, मॉड वेक्टर और एन। अब मॉड वेक्टर एन लिख दीजिए। वेक्टर एन क्या गिवन है 3i प्लस में 5j माइनस 6k, और इसका मॉड, तो मॉड निकालो अंडर रूट क्या हो जाएगा ना 3 9 प्लस में 25 और प्लस में 36, ये आ गया इसका मॉड। अब ये 3i प्लस में 5j और माइनस में 6k। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये क्या जाना ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा ना 70 आ जाएगा। तो इसका ना लिख दो 3i मतलब 3/70 आई कैप प्लस में 5/√70 जे कैप, जे कैप और माइनस में 6/√70 के कैप। ए क्या निकल गया एन कैप। तो लिख दीजिए समतल,
समतल का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण, तो समतल का सदिश समीकरण क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। तो वेक्टर आर को ना रहने दीजिए, एन कैप अभी भी फाइंड किए, क्या ना लिख दीजिए 3 में √70 जे आई कैप और प्लस में 5/√70 जे कैप और माइनस में 6/√70 के कैप और इक्वल टू पी का वैल्यू क्या ना फाइंड कर चुके 7 और A7। यही हो गया क्या आंसर। तो जब मूल बिंदु से दूरी कितना दिया होता, 7 इकाई दिया हुआ, 7 इकाई दिया और अभिलंब सदिश दिया। तो अभिलंब सदिश से क्या ना अभिलंब इकाई सदिश ज्ञात कर लिए और एक फॉर्मूला में रख दिए और ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा ना, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समतलों का इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका ना कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या ना इस प्लेन का कार्तीय समीकरण ज्ञात लेट कर लीजिए। वेक्टर r बराबर xi yj और zk। अगर किसी भी प्लेन को सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण में ज्ञात करना तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा वेक्टर r बराबर xi yj और zk खुद से, और अब इसमें रख दीजिए तो xi yj और zk और इंटू और ये लिख दीजिए यहाँ पे i प्लस में j और माइनस में k इक्वल टू 2। अब एक गुना कर दे, दो वेक्टर का डॉट हम लोग समझते हैं, i को i के साथ गुना करेंगे तो x आएगा, j को j के साथ गुना करेंगे तो y आ जाएगा, z को z के साथ गुना करेंगे माइनस z, बराबर में क्या आ गया ना 2। यही हो गया क्या कार्तीय समीकरण। इसको लिख सकते हैं कार्तीय समीकरण के लिए, कार्तीय समीकरण कार्तीय समीकरण के लिए हम लोग मान लिए। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, इसको भी कार्तीय समीकरण में चेंज करना है तो हम लोग ना यहाँ पे मान लीजिए कार्तीय समीकरण के लिए, तो कार्तीय समीकरण के लिए ना लेट करना पड़ेगा वेक्टर r बराबर क्या ना xi yj और प्लस में zk, ये मान लिए और एक बिंदु अब ना इसमें रख दीजिए तो xi yj और प्लस में zk और डॉट क्या ना दिया हुआ 2i 3j और माइनस में 4k इक्वल टू 1। अब गुना कर दो, i वाले को i के साथ 2x हो जाएगा, j वाले को j के साथ 3y, z वाले को z के साथ तो माइनस में 4z, बराबर में क्या आ गया 1। ठीक है ना, प्लेन का क्या कहला गया समीकरण, तो प्लेन का कार्तीय समीकरण हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सी देखिए, सी में क्या ना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ए दिया हुआ है। इस वेक्टर को भी ना इस प्लेन का गणना कार्तीय समीकरण में बदलो। इस वेक्टर समीकरण को, इस प्लेन के वेक्टर समीकरण को क्या ना कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन समीकरण में चेंज करने के लिए, तो कार्टेशियन में समीकरण के लिए तो इसको लिख दीजिए कार्तीय समीकरण के लिए, कार्तीय समीकरण के ना लेट करना पड़ता है क्या ना वेक्टर r बराबर क्या xi yj और प्लस में zk, और अब इसमें पुट कर दीजिए क्या ना xi yj और zk, एक पुट कर दे इंटू और ए लिख दीजिए s माइनस में 2t i कैप और प्लस में 3 माइनस t j कैप और प्लस में 2s प्लस में t k कैप और इक्वल टू ना 15। अब गुना कर दो, i वाले को i के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे s माइनस में 2tx और प्लस y किसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस t बाई और प्लस, अब इसको इसमें करेंगे तो 2s प्लस में t z इक्वल टू 15। ये क्या कहला गया कार्तीय समीकरण, एक प्लेन का कार्तीय समीकरण। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।